उम्र भर मेहनत करके आप पैसे जोड़ते हैं कि हम हज कर सके, उम्रा कर सके, लेकिन एक शख्स आता है जो आपको कहता है सस्ते में करा दूंगा और आपके हज और उम्रा का पैसा लेकर भाग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरशद नदवी की, जिसने हजारों में तादाद के लोगों की पैसे की चोरी की है। आपको उम्मीद दिया कि आपका हज करवाया जाएगा, आपको उम्रा करवाया जाएगा, आपसे पासपोर्ट ले लिया, ना आपका वीज़ा लगा और ना ही आपका टिकट कभी बना और ना ही वो लोग कभी हज में जा सके। आज से चंद साल पहले अरशद नदवी के नाम में एक केस रजिस्टर होता है, वो भी जोड़ा साको थाना में कोलकाता के, क्योंकि वो रहने वाला केला बागान इलाके का था। आपको बताया कि अरशद नदवी वैसे तो बेलगछिया में पला बड़ा है और ख़ुद को एक बहुत नामी, बहुत इज्जतदार आलिम का नवासा बताता है। दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। हमने जब वेरीफाई किया तो पता चला कि वो किसी आलिम का नवासा नहीं है, वो बस एक ठग है, एक चोर है जो आपके मेहनत के पैसों को लूटने के लिए कोलकाता आया था। कोलकाता में उसने सैकड़ों को ठगने के बाद वो बिहार के दरभंगा चला जाता है, वहाँ सैकड़ों को ठगता है। कहा जाता है कि दरभंगा में पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके पैसे की जोर में वहाँ से भी भाग निकला। लेकिन दिल्ली पुलिस के मंदिर मार्ग में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, मंदिर मार्ग थाना के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अरशद नदवी को धर दबोचा। जी हाँ, अरशद नदवी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि कई दर्जन लोगों का पैसा वहां भी उसने चोरी किया। ये तो कुछ जगह है जहां के नाम आपको पता है और आपको हम बताएं कि हमारे हिसाब से हजार में तादाद होंगे जिन लोगों के पैसे इसने चोरी किए। आपको उम्मीद दिलवाया कि आपको हज करवाया जाएगा, आपसे उम्रा करवाया जाएगा, आपकी जिंदगी भर की सबसे मेहनत की, सबसे ईमान वाले पैसे, सबसे ईमानदारी से जमा किए हुए पैसे को आपको छीन लेता है। छीनने के बाद आपको उम्मीद में डाल देता है, आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और एक दिन अचानक गायब हो जाता है। ये अरशद नदवी है। जी, अरशद नदवी है और ये अकेला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी एजेंसीज की खबर हमने आपको दिखाई है जो ऐसे लोगों को ठगा करते हैं। अब हमारी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप हज में और उम्रा में जाने का एक नेक इरादा कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा मेहनत इसमें भी कर ले कि जिस एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं या जिस शख्स के थ्रू आप जा रहे हैं उसके लाइनेज का पता कर ले, कितने सालों से वो काम कर रहा है, मार्केट में कितनी इज्जत है उसकी, कितना टूर उसने करवाया है। ना कि लोगों से सुनकर खुद से इस बात का पता लगा ले और खुद से इस बात का भरोसा कर ले, या तो फिर जो बेहतरीन और नामी रिप्यूटेड एजेंसी है उनके थ्रू ही काम करे। नहीं तो फिर ऐसे चोर आते रहेंगे और हम मौका देते रहेंगे और हमारे बुजुर्गों का, नौजवानों का और लोगों का पैसा ऐसे ही लूटता रहेगा। फिलहाल के लिए अरशद नदवी को रखा गया है मंदिर बाग के थाने में और उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, जो पैसे अरशद नदवी ने कोलकाता से लूटे हैं, जो कोलकाता पुलिस ने जोड़ा साखो में शिकायत दर्ज कर रखी है, क्या कोलकाता पुलिस जाएगी दिल्ली में और दिल्ली में जाके अरशद नदवी को यहाँ लाकर उसके गुनाहों की सज़ा देगी और उससे गरीबों से लूटे हुए पैसे को वापस लेगी? इस सवाल के साथ हम और आप विदा होते हैं। लेकिन ये ज़रूर आप याद रखें कि जब तक अरशद नदवी कोलकाता नहीं आ जाता, उसके गुनाहों की सज़ा उसे नहीं मिल जाती, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालत बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।